आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं। आपको दिखाएंगे सन्नाटा सा पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ है। चलने वाली थी हमारी ट्रेन मैलानी की, जो आप देख रहे हैं केवल एक ही ट्रेन का टाइम टेबल लिखा हुआ है, जो हमारी डालीगंज से शाहगढ़ के बीच 05086 नंबर की ट्रेन आती है जाती है। अब उसका विस्तार सीधी हमारा पीलीभीत तक होने की संभावना हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी भी खड़ी हुई नज़र आ रही है। आपको आने वाले टाइम में मालगाड़ियाँ भी दौड़ने लगेंगी। मैलानी का रास्ता खुलते ही दौड़ने लगेंगी। पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैलानी का पुलिया पूरी पत्थरों से तैयार हो चुकी है। पटरी डाली जाएगी। अब बरेली रूट भी तैयार हो चुका है। अब कुछ दिन बाकी हैं, चलने वाली हैं बरेली सिटी की तक से लेकर पीलीभीत तक की ट्रेनें। रूट तैयार हो चुका है। तो आप पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं, यहाँ दुकान भी लग चुकी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब मैलानी पीलीभीत जब तैयार हो जाएगा, खुल जाएगा, तो यहाँ और भी दुकानें होंगी, खुशहाली हो जाएगी, तरक्की बढ़ेगी पूरनपुर जंक्शन की स्टेशन की यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया दुकान बनाकर अलग से बनाई है पेंटिंग में। तो आप मालगाड़ी भी देख रहे हैं खड़ी हो रही हैं। आने वाले टाइम में ज़्यादा मालगाड़ियाँ भी दौड़ेंगी, फर्राटे भरेंगी मालगाड़ियाँ यहाँ से। तो बहुत ही दिक्कतों का सामना होगा। टाइम टेबल से ट्रेन कभी नहीं चल पाएंगी। आने वाले टाइम में लेट लतीफ़ों से चलेंगी ट्रेनें। मालगाड़ियाँ आती होंगी तो उसे एक एक स्टेशनों पर खड़ा किया जाएगा, मालगाड़ी पास की जाएगी, तब छोड़ी जाएगी। ऐसे में कई मिनट लेट हो जाएंगी ट्रेनें। तो दोहरीकरण काम जल्द से जल्द पहले से चालू किया जाए। बरेली सिटी से लेकर ऐशबाग तक का दोहरीकरण हो जाएगा काम अगर, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आने वाले टाइम में दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया है, चमका हुआ चमकता नज़र आ रहा है। तो ये आप टंकी देख रहे हैं, लोग पानी पी रहे हैं यहाँ। ऐसी टंकियों में हमेशा गर्म पानी ही नज़र आता है। तो यहाँ पूरनपुर जंक्शन पर फ्रीज़र लगेंगे जल्द से जल्द। 5-6 फ्रीज़र लगाए जाएंगे प्लेटफार्म संख्या 1 पर, और 2-3 के प्लेटफार्म पर फ्रीज़र वहाँ लगे जाएंगे। आने वाले टाइम में यात्रियों को गर्मियों में दिक्कत ना हो, ठंडा पानी पिएं। लोगों की मानना है ये कि फ्रीज़र हर स्टेशन पर एक एक होना ज़रूरी है। कई स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ नल तक नसीब नहीं होता है पानी पीने के लिए, तो ऐसे में नलों की मरम्मत होना ज़रूरी है। बनबसा से लेकर चकरपुर और मझोला पखड़िया से लेकर नूरिया हुसैनपुर तक सभी स्टेशन ख़राब से पड़े हैं। पानी पीने की किल्लत रहती है, कोई पानी सहूलियत सही पानी नसीब नहीं होता है लोगों को। तो वहाँ एक नल संभाला भी था मझोला पखड़िया में, तो उसका पानी सही नहीं आ रहा है। अलग से 2 नंबर प्लेटफार्म पर भी नल बहुत से ख़राब पड़े हैं। तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर अब जल्द से जल्द फ्रीज़र लगेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जीने बहुत टेढ़े मेढ़े यहाँ पूरनपुर में बनाए हैं। सबसे ज़्यादा जीने बने दिख रहे हैं, प्लेन से लेकर और पैकड़ियों तक के अलग अलग बनाए हैं। कोई गाड़ी वाला होगा अपने आराम से चढ़ेगा और चढ़कर लेकर पल्ले पार चला जाएगा। ये गाड़ी वाले हैं जो पार जाने के लिए, तो उनके लिए बनाए हैं। ये प्लेन वाले पैकड़ियाँ वाले उतरने के लिए हैं। मगर यहाँ आने वाले टाइम में ज़्यादा भीड़ होगी, तो ऐसे भीड़ के लिए पूरनपुर स्टेशन पर लिफ्ट वाले जीने तैयार किए जाएं यहाँ भी जल्द से जल्द, कि आने वाले टाइम में दिक्कतें ना हो। जीने लिफ्ट वाले चल जाएंगे तो आराम से सहूलियत होगी। पीलीभीत जंक्शन पर जो चल रहे हैं काम, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। तो पीलीभीत जंक्शन पे भी बहुत जल्द से जल्द तैयार हो रहे हैं लिफ्टिंग, जो चढ़ने उतरने में दिक्कतें ना होंगी आने वाले टाइम में लोगों को। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर त्रिवेणी एक्सप्रेस के पुराने ट्रेन खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। कई दिनों से खड़े हुए हैं। अब इनका इस्तेमाल जल्द से जल्द टनकपुर से ऐशबाग के लिए किया जाएगा। नूरिया हुसैनपुर में भी खड़े हुए हैं, पीलीभीत जंक्शन पे खड़े हुए हैं, और भी
बहुत से स्टेशनों पे जहाँ तहाँ सिंगरौली वगैरह लखनऊ खड़े हुए हैं त्रिवेणी सब रैंक वापस आकर टनकपुर से लंबी दूरी की ट्रेनों को तैयार किया जाएगा, चलाया जाएगा उनको, तो यात्रियों को सहूलियत हो जाएगी। लंबी दूरी की ट्रेनें बरेली जाना नहीं पड़ेगा, न बरेली आना पड़ेगा, डायरेक्ट पीलीभीत उतरेंगे, आराम से किसी दिशा में पीलीभीत से ज़िले में जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के नए रैंक है पूरे चमचमाते हुए हैं। यहाँ पूरनपुर प्लेटफार्म संख्या 3 पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन ट्रेनों का इस्तेमाल डिब्बों का टनकपुर से ऐशबाग के लिए डायरेक्ट चलाना ज़रूरी है। लखनऊ के लिए जो रात के समय टनकपुर से चले और सुबह लखनऊ पहुंच जाए 5-6 बजे, वहां वापसी में रात के वापसी में चले। ऐसे में इस ट्रेन को ऐशबाग होते हुए वापस गोरखपुर तक के लिए चलाना ज़रूरी है, तो और भी सहूलियत हो जाएगी गोरखपुर के लिए। एक टनकपुर से हावड़ा चलाई जाएगी तो वो सीधी हमारी शाहजहाँपुर, बीसलपुर शाहजहाँपुर के रास्ते अकबरपुर होते हुए बाराबंकी के रास्ते अकबरपुर, अयोध्या और बनारस के होते हुए सीधी हावड़ा चलाना ज़रूरी है, तो बहुत बढ़िया हो। तो ये देखिए टनकपुर लिखा हुआ है, पेंटिंग किए हुए टनकपुर के हैं ये डिब्बे। पहले टनकपुर से ही चलते थे, तो टनकपुर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, तो ये टनकपुर के हैं। सब त्रिवेणी एक्सप्रेस नए हैं चमचमाते हुए। नूरिया हुसैनपुर रेलवे स्टेशन पे भी खड़े हुए हैं, मगर पुराने हैं बहुत से, वो उन्हें भी नया करा जाएगा। जो लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाएंगी तो बहुत ही सहूलियत होगी। अभी बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों के, बड़े इंतज़ार में हैं। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। जो पुलिया बह गई थी शाहगढ़ से संदेही हाट के बीच में, तो उसकी पूरा काम कंप्लीट होने जा रहा है, हो चुका है। बरेली रूट का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जल्द से जल्द इसी महीने में ट्रेनें दौड़ने लगेंगी बरेली की और मैलानी की। शाहगढ़ से संदेही हाट, शाहडालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली हमारी 05086 ट्रेन भी सीधी पीलीभीत तक चलेगी। उसका टाइम टेबल भी सही नहीं है। ऐसे में उसका टाइम टेबल कम से कम 4 बजे के करीब हमारी लखनऊ से चलाई जाए ऐशबाग से। ऐसा टाइम होना चाहिए कि जो हमारी मैलानी कम से कम 2 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब मैलानी से चले, और मैलानी से 1:30 बजे चले सीधे होते हुए 4 बजे के 4:30 बजे के करीब पीलीभीत पहुंच जाए। वापसी में 5:15 बजे पीलीभीत से ही चले, 6 बजे के करीब चलाई जाए पीलीभीत से। ऐसे में 2 बजे के करीब मैलानी से चले और 5 बजे पीलीभीत पहुँचे, 6 बजे के करीब पीलीभीत से चले और 3 बजे लखनऊ पहुँच जाए। तो ऐसे में बहुत सी सहूलियत होगी लोगों को लखनऊ जाने के लिए। ऐशबाग जाना तो आसान हो जाएगा। त्रिवेणी एक्सप्रेस जैसे में बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। 4 डिब्बे हैं, वेटिंग टिकट ख़त्म कर दिए हैं। जो लोग टिकट वाले होते थे वो सीधे जनरल में, स्लीपर में घुस जाते थे, कुछ नहीं करते थे कोई। तो ऐसे में अब दिक्कतें हो रही हैं। अब दंड पड़ जाएगा, जो भी स्लीपर में घुसेगा टिकट वाला तो उसके ऊपर जुर्माना होगा। तो अब ख़त्म कर दिया है वो, जो यात्री टिकट वाले होंगे वो जनरल में ही घुसेंगे। तो ऐसे में हज़ारों यात्री टिकट वाले होते हैं और केवल 4 ही डिब्बे जनरल होते हैं। तो ऐसे में यात्री क्या करें, बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। जैसे पुराने त्रिवेणी एक्सप्रेस में 4 पीछे होते थे, 5 आगे होते थे। ऐसे में तो इसमें भी त्रिवेणी एक्सप्रेस में एसी के डिब्बे 3 कम किए जाएं और पीछे भी जनरल डिब्बे डाले जाएं, जिससे सहूलियत होगी लोगों को चढ़ना उतरना। मगर आगे सबसे लंबा हो जाती है ट्रेन, तो वहाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में। तो स्टेशनों को लंबा भी किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में जो लंबी दूरी की ट्रेनें लंबी चलेंगी तो स्टेशन के बराबर ही होना चाहिए, जो चढ़ने उतरने में दिक्कतें ना हों। तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा हो चुका है। लोग केवल शाहगढ़ से डालीगंज के बीच चलने वाली ट्रेन के ही सफ़र में यात्री हो रहे हैं इस टाइम। मगर पीलीभीत जाने के लिए बहुत तरस रहे हैं लोग। बहुत से कमेंट में आते हैं, सर जल्द से जल्द चलाइए, बहुत दिन हो गए हैं। मगर लोगों के दिल बहलाने के लिए कभी 30 तारीख, कभी 20 तारीख, 25 तारीख करना पड़ता है।
ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। जब 25 तारीख निकल जाती है तो लोग फिर पूछते हैं कब चलेगी ट्रेन। तो अब टेंशन ख़त्म हो रही है, 30 तारीख में ही या 25 तारीख में चल जाएगी मैलानी की ट्रेन। आपको दिखाएंगे इसकी भी वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन है, ये पीलीभीत की दिशा है सामने, और आप देख रहे हैं ये मैलानी की दिशा हो रही है सामने। तो मालगाड़ी भी यहाँ जल्द से बहुत सी दौड़ने के लिए दौड़ने लगेंगी और भी दिक्कतें होंगी। इससे मालगाड़ियाँ ऐशबाग से लेकर सीधा हमारा बरेली सिटी तक दोहरीकरण होना ज़रूरी है, जो आने वाले टाइम में दिक्कतें ना हो। मालगाड़ियाँ जो 2 दिशा की दोहरीकरण दोनों दिशा में दोहरीकरण है, लखनऊ से कानपुर के अलीगढ़ होते हुए बरेली दिल्ली, और हमारा लखनऊ से शाहजहांपुर बरेली मुरादाबाद के रास्ते दिल्ली, ये दोहरीकरण है। अब दोहरीकरण इधर भी होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन पर ये मशीन आ चुकी है, जो टनकपुर के स्टेशन खटीमा पर खड़ी हुई थी। वहाँ पटरी को पूरा सही हो चुकी हैं, पटरी सब सही करने के बाद अब पीलीभीत जंक्शन पर आई है। इस पीलीभीत जंक्शन की वीडियो को यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पीलीभीत जंक्शन पर आप देख रहे हैं टनकपुर जाने वाली अभी खाली सी दिख रही हैं। बाद में जब बरेली की रूट खुल जाएगा तो भर भर कर नज़र आएंगी ट्रेनें। तो आप देख रहे हैं ये आ गया है पीलीभीत मशीन। अब जल्द से जल्द बरेली की पटरी डलते ही प्लेन करेगी, पटरी को मजबूत करेगी ये। ऐसे में मैलानी भी मजबूत करेगी। तो ये जा रही है उल्टी होकर, डिब्बे को पीछे लगाकर, और साइड के प्लेटफार्म नंबर 1 के बराबर जाकर खड़ी होगी। जब पटरी डल जाएगी तो उसके काम भी फ्रेक्स कर देगी ये बहुत जल्द से जल्द तेज़ी से। तो आप पीलीभीत जंक्शन पे सन्नाटा सा देख रहे हैं। इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं लोगों को अभी बरेली जाने के लिए। तो आप मैलानी की भी रास्ता जल्द से जल्द खुलने वाला है। तो बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को बरेली जाने और मैलानी जाने के लिए। त्रिवेणी एक्सप्रेस से लेकर देहरादून तक की रद्द चल रही है ट्रेन। तो बहुत सी दिक्कत हो रही हैं इसमें लोगों को। देहरादून जाने वाली का भी बहुत सी दिन टाइम निकल चुके हैं। बहुत से लोगों का मानना है देहरादून जाने वाली ट्रेन को आने वाले टाइम में इसका 3 दिन का होना ज़रूरी है। जो बहुत सी किल्लतें हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा लिफ्टिंग का तैयार किया जा रहा है पीलीभीत जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4 के बराबर। तो यहाँ 5 प्लेटफार्म होना ज़रूरी होते, यहाँ 5 नंबर प्लेटफार्म का हो जाए तो बहुत सी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कि जब 4 प्लेटफार्म हैं तो 4 ही दिशा की ट्रेनें होंगी, और भी एक्सप्रेसें आएंगी तो उनका भी निकालने के लिए दिक्कतें होंगी। तो यहाँ 5 प्लेटफार्म संख्या होना ज़रूरी है। ऐसे में आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 2, 3 के बीच में भी पड़ रहा है ये लिफ्ट वाला, और 4 पहले नंबर पे भी तोड़ ताड़ के एक कमरा, तो वहाँ भी तैयार हो रहा है। तो अब जल्द से जल्द पीलीभीत जंक्शन चमक जाएगा और भी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनें मिल जाएंगी, बरेली जाना नहीं पड़ेगा, सब दिशा की ट्रेन यहीं से ही मिलेगी। अब लोगों का ज़्यादा दूर जाना ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं शाहजहांपुर जाने वाली 4 नंबर पर खड़ी है और टनकपुर जाने वाली 2 नंबर पे अभी खाली बंद सी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो पीलीभीत जंक्शन भी तैयार हो चुका है। पूरनपुर से लेकर बरेली जैसे टनकपुर हर दिशा को अमृत भारत योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ऐसे फ्रीज़र पानी, जो ठंडा पानी दिया जाता है, लोगों को दिक्कतें ना हो, ऐसे फ्रीज़र को पूरनपुर से लेकर पूरनपुर में 8-9 लगाना ज़रूरी है। वहाँ आने वाले टाइम में गर्मियों में दिक्कतें ना हो, यात्रियों को परेशानी ना हो, सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत। इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, धन्यवाद।